नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको अगर कोई टिप्स दे कि आप अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो कैसा रहेगा। हमारे दर्शकों ने बहुत दिनों से यह रिक्वेस्ट किया था कि लीगली हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें जिसको बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई किया जा सके। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि आप तेजी से उसे बढ़ा सकें। चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो या गोल्ड हो, पीपीएफ हो या एनपीएस हो, इन सब निवेश के विकल्पों में से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं जिसमें से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ना केवल आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, आपका टैक्स तो बचेगा ही, साथ ही जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको रिटर्न भी मिलेगा और इससे आपको डबल बेनिफिट होगा क्योंकि आपको टैक्स तो देना नहीं पड़ा और दूसरा आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है। लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्ट करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूं जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो पहला टिप्स तो यह है कि आपकी इनकम या सैलरी प्राप्त होते ही जैसे ही वो मिले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पैसे निकालें, बाद में खर्च करने के बारे में सोचें। इससे फायदा यह होगा कि आप फिजूल के खर्चों से बच जाएंगे और आपकी बचत भी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपको एक दिमाग में एक सोच बना लेनी चाहिए कि आपको अपनी इनकम का 20% तो सेव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप अपनी इनकम का 20% सेव करेंगे, यानी मान लीजिए कि आपकी इनकम 20,000 रुपये पर मंथ है और आप 4,000 रुपये हर महीने बचाते हैं और आप इसको सही जगह सेव करते हैं तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इनकम में जब आप वृद्धि करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी सेविंग्स भी बढ़ानी चाहिए। जो मैं अभी 20% बता रहा था, कोशिश करना चाहिए कि इसको 25 करें, 30 करें, जितना आप बढ़ा सकते हैं उसको जरूर बढ़ाते रहना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको अपनी उम्र के हिसाब से ही रिस्क लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है तो आपको फिक्स्ड रिटर्न के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए जिससे कि उतना रिटर्न तो आपको पक्का मिल ही जाए और ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं जाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखना चाहिए। जब मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा हूं तो आपको एक चीज के लिए सतर्क करना भी बहुत जरूरी है और सतर्क इस बात के लिए करना है कि देखिए आजकल जमाना ऐसा है कि अगर आप इंटरनेट पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अगर आप बैठे हुए हैं तो हर सेकंड में आपको ऐड दिखता है कि आप इस गेम को खेलें, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। गैम्बलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाए जाते हैं और आजकल तो बड़े बड़े स्टार भी टीवी पर आकर के एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे गैम्बलिंग के चक्कर में आप फंस जाते हैं तो शुरुआत 500 और 1000 रुपये से होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप एक बार फंस गए तो आप अपने सारे पैसे तो गंवाएंगे ही गंवाएंगे, साथ ही साथ आप अपने परिवार के दोस्तों से कर्ज लेकर उनके भी पैसे को गंवा देंगे। तो इसलिए ऐसी चीजों से आपको जरूर सावधान होना चाहिए और बचना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक और खास बात बताता हूं। ये तो टिप्स की बात हो गई। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी अभी कमाना शुरू किया, चलो अपने शौक पूरे कर लेते हैं और बाद में इन्वेस्ट करेंगे। ये दिन कभी नहीं आता, या आता है तो बहुत समय बाद आता है। आप जैसे कमाना शुरू करते हैं आपकी लायबिलिटी भी वैसे ही बढ़ती चली जाती है। अगर आप 4 साल 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से आपको इन्वेस्टमेंट भी शुरू करना चाहिए और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं आपको उतना ही तेजी से पैसे मिलते हैं। कंपाउंडिंग एक शब्द है। कंपाउंडिंग का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए कि 2000 की एसआईपी आप 30 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं,
तो आप 50 वर्ष के उम्र में अगर आप रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं तो 12% की दर से आपको 50 वर्ष में 20 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन सोच के देखिए, ये आपने इन्वेस्टमेंट जो शुरू किया था वो आपने अपने 30वें साल में शुरू किया था और 50वें साल में आपने विड्रॉ कर लिया। अगर आपने यही 2000 का इन्वेस्टमेंट अगर आपने अपने 20वें साल में शुरू किया हो तो 30 साल आपको मिल जाता, और 30 साल मिलने का मतलब ये होता कि जब ये मैच्योरिटी होती तो ये 70 लाख रुपया होता और 50 लाख रुपए का अंतर पैदा हो जाता। यानी कि आप केवल समय 10 साल पहले अगर यही काम करते हैं तो आपको कितना बड़ा फायदा मिलता है। यही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो इसलिए कभी भी आप ज़्यादा ना समझ में आता हो तो इतना तो समझ में आता है कि मैं अपने इनकम का कम से कम 20% जरूर इन्वेस्ट करूंगा, और ऐसा करने से मैंने आपको फायदा बता ही दिया। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। मतलब कि सभी इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके एक ही जगह मत कीजिए, क्योंकि आप अगर सभी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह करेंगे तो उसमें खतरा ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से प्लान कीजिए और अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए। जैसे स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, कुछ फिक्स इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब एक लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में बहुत जरूरी चीज है। आप कभी ना कभी या आपके परिवार से कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार जरूर होंगे। मान लीजिए कि आपने 5 साल 7 साल में कुछ लमसम लाख्स में आपने पैसे डिपॉजिट सेविंग कर रखे हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कोई सीरियस तबीयत खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो संभव है कि वो सारे पैसे वन शॉट में चले जाएं। इसलिए जरूरी है कि अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि जो सेविंग्स है वो बची रहे, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर करा लेना चाहिए। तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया कि अगर आप ऐसे प्लान करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।